नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंश एग्जाम ट्रिक पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूजीसी एनटीए 2023 दिसंबर में जो पेपर होने वाला है, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सिलेबस पर जिक्र किया था और इस वीडियो का जो पहला पार्ट था उस पर भी हमने बातें कर ली थी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें पहले जो हमारा पहला वीडियो था उसमें हमने भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवशावनी नाटकों पर बातें कर लिया था। उसके लेखक के बारे में यानी कि उसके नाटककार कौन थे और प्रकाशन वर्ष के बारे में और कितने अंक में विभाजित किया गया था, किस प्रकार का नाटक है और उसमें विशेष क्या था। इन सारे बिंदुओं से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सब पर हमने डिस्कस किया था और उनके प्रमुख पात्रों के बारे में जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं उन पर भी हमने बातें की थी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उसके अगले वाले पार्ट का, यानी कि जो हमारा पहला नाटक है सिंदूर की होली। जैसा कि आप देख रहे होंगे, जो हमारा पहला नाटक है आपको दिख रहा होगा, पहला नाटक है सिंदूर की होली और दूसरा नाटक है अंधा युग और तीसरा नाटक है आगरा बाजार, चौथा नाटक है अंजू दीदी। जी हाँ दोस्तों, इन नाटक पर आज हम जो है बात करने वाले हैं। डिस्कस करते हैं सबसे पहले सिंदूर की होली नाटक के बारे में। अगर हम बात करें, वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नेट जेआरएफ के जो एग्जाम का सिलेबस है, सिलेबस के ऊपर डिजाइन किया गया ये वीडियो, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो से मिलने वाले हैं। आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले जो सिंदूर की होली नामक जो हमारे सिलेबस में नाटक लगा हुआ है, वो नाटक जो है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो उसका प्रकाशन वर्ष दोस्तों 1934 है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1934 है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें, लक्ष्मी नारायण लाल मिश्र इनका नाम है। जो लेखक हैं इसके, जो नाटककार हैं, उनका नाम है लक्ष्मी नारायण लाल मिश्र। इसके बाद दोस्तों ये जो है कितने अंकों में है, यानी कि ये कितने पार्ट में है, तो आप देख सकते हैं कि 3 पार्ट में है। और दोस्तों अगर हम बात करें इस नाटक की, तो ये कैसा नाटक है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर ये नाटक आपसे पूछे कैसा नाटक है, तो ये एक समस्या नाटक है। कैसा नाटक है? समस्या नाटक है। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं जो हमारे सिलेबस में अगला नाटक है, आप देख रहे हैं हमारे सिलेबस में लगा हुआ जो हमारा अगला नाटक है वो है अंधा युग। आप सभी जानते हैं कि अंधा युग जो नाटक है उसके नाटककार कौन है? धर्मवीर भारती। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें प्रकाशन वर्ष का, तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1954 में। और जो है इसको कितने पार्ट में अगर डिवाइड किया गया है, यानी कि कितने पार्ट में ये बांटा गया है, ये जो हमारा नाटक है, तो ये 5 पार्ट में बांटा गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करते हैं विशेष में, इसमें विशेष क्या है, यानी कि इसका कथानक आप देख रहे हैं वीडियो में, इसका कथानक जो है महाभारत के अंतिम दिन पर आधारित है। इसका कथानक किस पर? महाभारत के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध तथा इसके बाद की समस्याओं तथा मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। यह एक गीत नाट्य है। गीत नाट्य में विभिन्न पात्रों की योजना की गई है। जैसा कि आप जानते होंगे, अगर आपने अंधा युग नाटक को देखा होगा, तो ये एक नाटक है। कैसा नाटक है? ये गीत काव्य यानी गाया जाने वाला नाटक है, यानी कि इसको हम जो है गीत नाट्य कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, इसके जो प्रमुख पात्र हैं, इनके प्रमुख पात्रों से लेकर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, पहले अगर पात्र की बात करें, आपको दिख रहा होगा अश्वत्थामा। अगले अगर बात करें पात्र की, तो धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्ध याचक, व्यास, कृष्ण, युधिष्ठिर, विदुर, कृपाचार्य, युत्सु, गूंगा भिखारी, बलराम, ये जो है इसके पात्र हैं। इसके बाद इन पात्रों से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि अश्वत्थामा किस प्रकार के जो है पात्र हैं। तो इनका दिया जाता है कि ये पार्श्विक प्रतिहिंसक हैं। क्या है? पार्श्विक प्रतिहिंसक हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं, अगला जो पात्र है जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, विदुर किस प्रकार के पात्र हैं, तो आप बताएंगे कि ये संशयग्रस्त पात्र हैं। कैसे पात्र हैं? संशयग्रस्त पात्र हैं। मिलान में ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं युत्सु की, तो जो युत्सु हैं वो क्या है? वो सत्याग्रही हैं। आप देख रहे होंगे युत्सु के बारे में पूछा गया है, और जो युत्सु हैं वो क्या है? सत्याग्रही हैं। फिर दोस्तों आपसे पूछा जाता है संजय के बारे में, तो संजय कैसे हैं? कर्मलोक के बहिष्कृत तटस्थ
तटस्थ हैं, ये कर्मलोक से बहिष्कृत क्या है, तटस्थ हैं। इनके बारे में भी पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आपको मिलान के फॉर्म में पूछा जाता है। तो दोस्तों हमने डिस्कस कर लिया है 2 नाटक के बारे में। आपने देखा सिंदूर की होली नाटक, अंधा युग नाटक, और दोस्तों हम बात करने वाले हैं आगरा बाजार। तो आपको एक बात और ध्यान रखना है, क्योंकि ये दोनों नाटक जो है क्रम में पूछे जाते हैं। तो इसका और इसका यानी कि 1954 अंधा युग नाटक और 1954 ये आगरा बाजार, दोनों जो नाटक है इसका समय एक ही है 1954, और इसके लेखक कौन है, हबीब तनवीर। और दोस्तों इसको कितने पार्ट में बांटा गया है, तो 2 पार्ट में बांटा गया है। और बात कर लेते हैं हम इसके विषय वस्तु के बारे में। तो यह नाटक अपने व्यंग्य शैली यानी कि यह नाटक अपने व्यंग्य शैली तथा संगीतबद्धता के लिए हिंदी नाटक रंगमंच के क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय है। आप ये जो है किस नाटक के बारे में बताया गया है, तो आगरा नाटक के बारे में। फिर दोस्तों आज का हमारा जो लास्ट नाटक है उसमें अगर हम बात करते हैं, आप देख रहे हैं अंजू दीदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है, आपसे पूछा जाता है। इसके बाद अंजू दीदी का जो प्रकाशन वर्ष है वो कब हुआ है, 1955 में, और इसके जो लेखक हैं वो उपेंद्र नाथ अश्क हैं। इसके बाद दोस्तों जो अंजू दीदी नाटक है वो कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके विषय वस्तु के बारे में, आप देख रहे हैं यह नाटक उच्च मध्यवर्ग के खोखले संस्कारों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रमुख पात्र अंजू दीदी हैं। इसमें जीवन के एकाकीपन तथा उससे उपजी विसंगतियों का वर्णन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये जो है अंजू दीदी नाटक के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इस तरह से अभी जो है और जितने भी नाटक बचे हुए हैं अगले वीडियो में, जैसे आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, बकरी, इन नाटकों पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस तरह से जितने भी हमारे पाठ्यक्रम में जितने भी चैप्टर लगे हुए हैं, चाहे वो कहानी हो या फिर निबंध हो या फिर जो है नाटक हो या उपन्यास हो या फिर जो कविता से रिलेटेड वीडियो है, सारी वीडियो इसी तरह से अपलोड कर दी जाएंगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।